तो ग्रेटर नोएडा में आपसी विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फोन करके युवक को घर से बुलाया गया। विवाद के बाद युवक को मार डाला। ग्रेटर नोएडा के कसना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। लुक्सर गांव के रहने वाले नितिन को फोन करके बुलाया गया था। लुक्सर गांव के सामने सड़क पर करीब 7 बजे जब विनय मौके पर पहुंचा, वहां पर नितिन और उसके साथी शेखर, आकाश और अन्य लोग भी मौजूद थे। दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विनय पर गोलियां चला दी गई। घायल विनय को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विनय के परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्राम लुक्सर थाना इकोटेक के विनय नागर और नितिन सिंह, जो कि आपस में अच्छे दोस्त भी थे, आज लगभग 6:30 बजे नितिन सिंह ने विनय नागर को फ़ोन करके लुक्सर बुलाया। वो अपने एक रिश्तेदार सुमित वाटी के साथ जैसे ही वहां पर पहुंचा, पहले से मौजूद नितिन सिंह और उसके साथियों ने विनय नागर पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। यथार्थ हॉस्पिटल लाने पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा सबका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के खुलासे के लिए टीमें रवाना हैं और शीघ्र ही इसमें आमित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 की मार्केट में रोडवेज के मामले में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसके कारण मार्केट में हंगामा हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद थाना बीटा 2 पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर गाड़ी को भी सीज कर दिया है। सोशल मीडिया पर मारपीट के वायरल वीडियो में एक युवक जमीन पर गिरा हुआ है और कुछ लोग उससे पीट रहे हैं। तभी कुछ लोग आकर युवक को बचाते हैं। दरअसल ये मारपीट 2 गाड़ी आपस में टकराने के बाद हुई थी। पहले 2 पक्षों में हुई बहस से ये शुरू हुआ और इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट शुरू हो गई और बाजार में हंगामा हो गया। एक गाड़ी में सवार 4 लड़कों ने बीच सड़क पर दूसरी गाड़ी चालक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना बीटा 2 ने झगड़े में शामिल दोनों पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर गाड़ी को सीज कर दिया है। तो वहीं आज सुबह थाना सेक्टर 58 क्षेत्र स्थित सेक्टर 62 में यूपी रोडवेज की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। उस हादसे में स्कूटी पर सवार हो रहे 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस और स्कूटी को हटवाया और यातायात को फिर से चालू करवा दिया। हादसे के बाद मौके से फरार ड्राइवर की तलाश पुलिस कर रही है। यूपी रोडवेज के बस के नीचे फंसी हुई स्कूटी और घायलों को 3 व्हीलर में अस्पताल ले जाते लोग ये दृश्य विचलित करने वाले थे। यह हादसा आज सुबह करीब 5:45 पर उस समय हुआ, जब स्कूटी पर जा रहे युवकों को रोडवेज की बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी और स्कूटी कुछ देर तक खींचती ले गई। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने बस को रोककर घायलों को निकाला और 3 व्हीलर में बिठाकर निजी अस्पताल के लिए रवाना हो गए। तो ग्रेटर नोएडा इकोटेक एक क्षेत्र में हुई युवक की हत्या से लोगों में गुस्सा है। सैकड़ों ग्रामीणों ने मृतक के शव को लेकर कासना रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने कई घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते ग्रामीण जाम लगाने के लिए मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा इकोटेक एक क्षेत्र के लक्सर गांव में रहने वाले विनय नगर को उसी के दोस्तों ने फोन करके धोखे से बुलाया और उसके बाद विनय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर प्राइवेट बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों की अभी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुटा रहा। जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिला अस्पताल समेत अस्पतालों में इस सभी पीड़ितों को भी भर्ती करवाया गया। हादसा स्थल पर हाहाकार मचा हुआ है। पिकअप और बस में यात्री सवार थे। बदायूं मेरठ स्टेट हाईवे पर बुलंदशहर में सलेरपुर के पास ये हादसा हुआ था। तो गोला गोकर्णनाथ से कावड़ चढ़ाकर लौट रहे कावड़ियों की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। जिला अस्पताल लोहिया में डॉक्टर जयसिंह ने चिकित्सीय परीक्षण कर शव मोर्चरी में रखवा दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम नगू नगला निवासी अनिल 16 अगस्त को 40 साथियों के साथ कावड़ लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से गया था। शनिवार को रात को
साथियों के साथ वो घर लौट रहा था। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर जनरेटर और साउंड सिस्टम के पास वो बैठा हुआ था। जमापुर मोड़ के पास पहुंचने पर उसे जोरदार करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया और उसके बाद उसके साथियों ने उसे एम्बुलेंस की सहायता से लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ईएमओ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर जयसिंह ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ईएमओ डॉक्टर जयसिंह ने कहा कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस को भी सूचना दी गई है। थाना राजेपुर क्षेत्र में इटावा बरेली नेशनल हाईवे 730C पर जमापुर रोड के पास ये हादसा हुआ था। ये अनिल नाम का कांवड़िया एक लाया गया था परिजनों द्वारा, जो कहते हैं प्राथमिक जांच में मृत अवस्था में था और इसको कहते हैं परिजनों द्वारा करंट लगना हुआ बताया गया है। इसको कहते हैं पोस्टमार्टम के लिए मछली में लग दिया गया। पुलिस सूचना सर भेज दी? पुलिस सूचना भेज दी गई। अच्छा सर, परिजनों ने बताया कहाँ ये घटना हुई? परिजनों ने इस घटना को जमापुर मोड़ के पास बताया। तो बदायूं में तेज रफ्तार डीसीएम और ऑटो की भिड़ंत में टेम्पो सवार महिला की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हैं। सभी घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर काफी देर तक एक युवक तड़पता हुआ दिखा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बेलाड़ा पुल के पास ये हादसा हुआ था। तो कुशीनगर में अनुसूचित जाति की महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र गलत प्रपत्र के जरिए बनाने का आरोप मामले में अब 3 लेखपालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुसूचित जाति की महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र गलत प्रपत्र के जरिए बनाने का आरोप लगा है। कसिया तहसील के 3 लेखपालों के खिलाफ जालसाजी, जान से मारने की धमकी और दलित उत्पीड़न का भी केस दर्ज किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद कसिया पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कसिया तहसील में तैनात लेखपाल नीलेश रंजन राव, शैलेश दुबे, श्रीनिवास सिंह पर यह केस दर्ज किया गया है। तो वहीं फर्रुखाबाद में सिंचाई विभाग में हो रहे करोड़ों के गोलमोल की चैनल के रिपोर्टर ने जानी मौके पर पहुंच जमीनी हकीकत। आधा दर्जन से भी अधिक गांव में गंगा नदी कटान कर रही है। ग्रामीणों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। गंगा नदी कटान रोकने के लिए इस साल सिंचाई विभाग 11 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी कटान नहीं रुक पाया है। पिछले साल में 4 गांव का कटान को रोकने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, फिर भी सिंचाई विभाग कटान नहीं रोक सका। बरसात होने से पहले यहां पर काम शुरू हो जाता है। बाढ़ आने पर अधूरे काम को पूरा दिखाकर सिंचाई विभाग के अधिकारी और ठेकेदार करोड़ों का गोलमोल कर देते हैं। फर्रुखाबाद जिले की गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण नदी की तेज धार गांव का कटान कर रही है और लगभग 10 गांव में गंगा नदी कटान कर रही है। जो है पर डे काम होता है और उसकी जो है रोजाना की रिपोर्ट जाती है, कितना झाऊ जाकड़ भरा जा रहा है, कितने परकू पॉइंट रखे जा रहे हैं, कितनी बोरियां लग रही हैं। कितने दिन से काम चल रहा है यहाँ? ये 5 दिन से काम चल रहा है। लगभग कितना खर्चा आ गया 5 दिन में? 5 दिन में आ गया होगा 1 लाख रुपये। और पिछली वर्ष इस परियोजना में कितना खर्च हुआ कटान रोकने के लिए? कटान रोकने की लगभग 1 करोड़ की परियोजना थी इसी वर्ष की। इसी वर्ष की पिछली वर्ष का पता नहीं, मुझे दूसरे जी 1 करोड़ खर्च हो चुका है। हाँ, लेकिन कटान तब भी नहीं रुक रहा है कहीं से भी। ना रुक रहा है। ये ऊपर का पानी आ रहा है, गंगा जी का पानी नहीं काट रहा है। तो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही गाँव की? गांव की जो है विभाग के अंडर में नहीं है, ये जिला पंचायत ग्राम पंचायत के अंडर में है। तो वहीं कन्नौज में पीड़ित से 70,000 वसूले गए। कई अधिकारियों की मिलीभगत से कानूनगो का जिले भर फैला मकड़जाल तिरवा में तैनाती के वक्त 70,000 अपने अधिकारी को देने की बात कह रहा है। पीड़ित ने यह गंभीर आरोप लगाया। कानूनगो हो चुका है इस दौरान सस्पेंड और उसके अधिकारी अभी भी पाक साफ है। सही से हो कार्रवाई तो निपटेंगे असली घूसखोर। पीड़ित और कानूनगो के बीच पैसे के लेन देन का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एमडीए आशीष कुमार ने मामले का संज्ञान लिया। पहले घूसखोरी वाले मामले की जांच में शामिल होगा ये मामला, ये कहा गया है। ये पूरा मामला तिरवा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला है कि हमारी ज़मीन हमने खरीदी थी अहेर में पेट्रोल पंप के पास। तो वहाँ पे हमारे पास में जो है रंजीत सिंह यादव, उन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसी पार्टनर में। तो इन्होंने, हम उधर से एक दिन गए, सुबह 5 बजे ज़मीन हमारी बढ़ा रहे थे वो। तो हमने इनको मना किया, ये माने नहीं। तो हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो कहे कि थाने आओ दोनों लोग, फिर वहाँ बात होती। ये थाने गए नहीं, हम गए वहाँ।
जब गए ना, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि तुम तहसील जाओ, वहाँ से ऑर्डर करा लो, हम मपवा देंगे। वहाँ पे हम गए तो एसडीएम साहब से आदेश करा के ओम प्रकाश दुबे को जांच दी गई। ओम प्रकाश दुबे ने हमसे पैसा मांगा तो 1.5 लाख रुपए ने मांगा। हमको इतना पैसा तो है नहीं था, हम ज़मीन खरीदे हैं। कौन है ओम प्रकाश दुबे? कानून को। तो इनने कहा कि ठीक है। फिर हमारी उनकी बात हुई कि 70,000 रुपये पहले दो, बाकी पैसा बाद में देना, ओम प्रकाश दुबे ने। तो उसके बाद जब हम इनने फिर गए, नाप किया, नाप करके हमको लिख के दे दिया, और उसके बाद कि कल कब्जा कराएंगे।